अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में हमें औरहान साहब का सुल्तानी लिबास दिखाया जाता है। उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी और होलो फेरा खातून औरहान साहब को वो लिबास पहना रही होती है और उसके बाद औरहान साहब के सर पर सुल्तानी पगड़ी रख दी जाती है। औरहान साहब को इस लिबास में देखकर होलो फेरा बहुत खुश हो रही होती है और फिर कहती है, जो कुछ मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है वो आज तमाम दुनिया पर जाहिर हो जाएगा। लेकिन उनमें से किसी को भी इस कदर की तवक्को नहीं थी। औरहान साहब कहते हैं, आज से सब कुछ बहुत मुख्तलिफ होगा। होलो फेरा रास्ते मजीद सख्त और कांटदार होंगे, लेकिन हम इस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हम पूरी दुनिया में फैल नहीं जाते। अल्लाह हमें शर्मिंदगी से बचाए। होलो फेरा कहती है, आमीन। इधर बाहर दोरसून अपनी घोड़ी के पास खड़ा हुआ होता है और उससे कह रहा होता है, मैं फंस गया, तुम बताओ बेटी मैं क्या करूं। इस दौरान पीछे से हलीमा आ जाती है और कहती है, ऐसा लगता है कि सिपाही का खिताब तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया है। हाँ देखो, तुम मेरी बेटी से शिकायत कर रही हो। ये सुनकर दोरसून घोड़ी से कहता है, क्या तुम सुन रही हो? हलीमा खातून हमें नीचा दिखाती रहती है। हलीमा कहती, फिर यहाँ क्यों आए हो? दोरसून कहता, क्योंकि मेरी मुश्किलात की गवाह यहाँ है। जब मुझे मोहब्बत हुई तो ये मेरे साथ थी और अब मेरे सब्र की गवाह। तो हलीमा कहती, मेरे बाबा हमें बताया करते थे, जिनकी निस्बत से मेरा नाम लिया गया, मेरी दादी हलीमा खातून। इससे पहले कि वो मेरे दादा अर्तुगरुल को अपनी मोहब्बत बताती, उन्होंने उनकी रूह के लिए दुआ की और उन दुआओं को गवाह बनाकर वो जो कुछ अपने हाथों से बुन रही थी उसे उनकी तलवार पर रख देती थी, तावीज के नाम पर। हलीमा भी दोरसून की तलवार के साथ इसी तरह का तावीज बांधने लग जाती है और कहती, उन्होंने कहा कि रास्ते में कभी पत्थर न आए, सूरज की रोशनी आपको न जलाए, आपको बारिश की सर्दी महसूस ना हो, पानी की तरह जाएं और कबीले में पानी की तरह वापस आएं। मैंने अपने बाबा से ये कहानी के तौर पर सुना था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक आदमी के बारे में सोचना मेरे नसीब में होगा। ये हाल हो गया। जो आग तुम्हारे दिल में जल रही है वो मेरे अंदर भी जल रही है दोरसून। ये सुनते ही दोरसून निहायत खुश होता है और कहता, तुम ये हकीकत है ना, ये कोई ख्वाब नहीं है तुम भी। तो हलीमा हंसते हुए हाँ मैं इशारा करती है और कहती, हकीकत में मैं नहीं जानती कि उसका अंजाम क्या होगा। मेरी माँ मर जाएंगी लेकिन मेरी शादी किसी सिपाही से नहीं करेंगी। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है दोरसून। ये सुनते ही दोरसून खुश होते हुए कहता, वाकई। हलीमा कहती, हाँ वाकई। तो दोरसून खुशी से चीखने लगता है। तो हलीमा कहती, चुप। दोरसून अपनी खुशी बमुश्किल कंट्रोल करता है और फिर घोड़ी को पकड़ते हुए कहता, क्या तुमने सुना? क्या तुमने सुना अकीस? तुमने सुना कि हलीमा खातून ने क्या कहा? हाँ, और बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मैंने तुमसे ये सुन लिया। अब अगर मेरी जिंदगी खत्म भी हो जाए तो कोई गम नहीं होगा। हलीमा कहती है, मनहूस बातें ना करो, और फिर उसकी तलवार उसे देते हुए कहती है कि अपनी उस तलवार को खुद से जुदा ना होने देना और अपनी सलामती को अहमियत देना, क्योंकि वो अब सिर्फ तुम्हारी नहीं है। ये कहकर हलीमा वहाँ से चली जाती है, जबकि पीछे से दोरसून बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर काई कबीले के दरवाजे पर ढोते हैं और दमीर खान साहिब अपने सिपाहियों के हमरा उस्मान साहिब की दावत पर कबीले में दाखिल होते हैं, जहाँ शहनशाह और इलाउद्दीन उनके इस्तिकबाल के लिए खड़े होते हैं। दमीर खान साहब अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और आगे बढ़ते हुए शहनशाह साहब के पास आकर कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो अलादीन साहब कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम। शहनशाह साहब कहते, अजीम तुर्कमान सरदारान, हमारे कबीले में खुश आमदीद। जो तुर्कों का सर चश्मा और बेहतर कौमों की पनाहगाह है उस पर सब शुक्र अदा करते हैं। और फिर दमीर खान साहब पूछते, और खान साहब कहाँ हैं? क्या उन्होंने हमारे इस्तिकबाल के लिए जहमत करना गवारा नहीं की? शहनशाह साहब तो अलादीन साहब कहते हैं, इस्तिकबाल हमारा काम है और मेजबानी और खान साहब का काम है दमीर खान साहब। और फिर इसी दौरान शहजादी स्पोर्चा और फ्लवियुस भी अपने घोड़ों पर सवार होकर कबीले में दाखिल होते हैं। स्पोर्चा को देखते हुए दमीर खान पूछता, ये खातून कौन है? तो शहनशाह साहब कहते, शहनशाह की बेटी और इजनिक की नई गवर्नर स्पोर्चा। तो दमीर खान साहब कहते, स्पोर्चा खातून इस दौर की चीनी लड़कियां दरअसल ये बाज़ंतीनी खवातीन है। सरदारान उनके चेहरों से धोखा मत खाएं, ये जंगली चीते से भी बदतर है। और फिर स्पोर्चा भी उनके पास आ जाती है। तो इलाउद्दीन साहब कहते, खुशामदीद स्पोर्चा खातून। और हाँ साहब थोड़ी देर में तशरीफ लाएंगे। और फिर दमीर खान कहता, स्पोर्चा खातून आपसे यहाँ मुलाकात होना हमारी किस्मत में था, आप इजनिक की गवर्नर बन गई हैं, मुबारक हो। तो शहजादी कहती, दमीर खान साहब, बाज़ंतीनी जहाजों का डरावना ख्वाब मेरे फर्ज में बाज़ंतीनी रियासत की भलाई है, लेकिन यकीनन ये आपके लिए ज्यादा भलाई का बायस नहीं होगा। इस पर दमीर खान साहब खामोश हो जाते हैं और फिर शहनशाह साहब फौरन कहते, आए खैमे के सामने चलते हैं, और उन्हें लेकर सरदारी खैमे की जानिब बढ़ते हैं। जबकि इधर डफने खातून शहजादी स्पोर्चा के खैमे में दाखिल होती है और सेब उसके हाथ में पकड़े हुए होते हैं।
वो सेब खाती है और चारों तरफ देखती है और उसके बाद वो सेब की प्लेट मेज पर रख देती है और फिर जहर की शीशी निकालती है और उस जहर को इन सेबों के ऊपर छिड़क देती है और फिर खड़ी होती है और कहती है अलविदा स्पोर्चा और खुशी खुशी खेमे से रवाना हो जाती है। और फिर एक तरफ फ्लावियस अपना घोड़ा बांधने के लिए आता है और अभी वो घोड़ा बांध ही रहा होता है कि इसी दौरान यगीत वहां से गुजरता है और उसका पीछा करते हुए उसकी जानिब आता है। फ्लावियस उससे कहता है मैं जानता था कि तुम आओगे, लगता है साबूत में खाई गई मार से तुम्हें अकल नहीं आई, सरदार ज़ादे जो तुम मेरा पीछा कर रहे हो, है ना? ये सुनकर यगीत फ्लावियस के पास आता है और कहता है चलो अब अपना मुकम्मल हिसाब पूरा कर लेते हैं और एक जोरदार मक्का फ्लावियस को दे मारता है तो जवाबन फ्लावियस भी एक जोरदार मक्का यगीत को मारता है और वो गत्थम गत्था होने ही लगते हैं। इसी दौरान फातिमा खातून वहां आ जाती है और फ्लावियस को पुकार कर कहती है फ्लावियस और उसके पास आती है, जबकि डफने खातून भी छुप कर उसे देखने लग जाती है। फातिमा फ्लावियस से कहती कैसी जुर्रत है, तुम काई कबीले के एक सरदार के बेटे को कैसे मार सकते हो और वो भी मेरे मंगीतर को। ये सुनते ही यगीत एकदम हैरानी के साथ फातिमा की जानिब देखता है, जबकि फ्लावियस को भी एक जोरदार झटका लगता है। फ्लावियस के मुंह से बेसाख्ता निकलता है फातिमा, तो फातिमा फौरन कहती है खामोश रहो, तुम ओरहान साहब के मेहमान हो, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपनी हद में रहो, अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ये सुनते ही फ्लावियस वहां से रवाना हो जाता है और फिर जैसे ही फातिमा वहां से जाने लगती है तो यगीत फातिमा को रोक कर कहता क्या मैंने जो सुना वो दुरुस्त है, क्या तुम मुझसे शादी करने पर राजी हो? जबकि फ्लावियस भी रुक कर उनकी बातें सुनने लग जाता है। इस दौरान गूंजा खातून भी वहीं से गुजरती है और वो फातिमा और यगीत को देखती है। यगीत एक बार फिर पूछता क्या तुम मुझसे शादी करने पर राजी हो? तो फातिमा थोड़ी देर सोचने के बाद और फ्लावियस की जानिब देखने के बाद कहती हाँ मैं राजी हूँ, जबकि गूंजा भी चुप कर ये सुन रही होती है। फातिमा कहती अपने बाबा और माँ से बात कर लो और ये कहकर वहां से चली जाती है, जबकि पीछे से यगीत बहुत ज्यादा खुश होता है और फ्लावियस भी वहां से चला जाता है। ये मंजर देखकर गूंजा को भी एक झटका लगता है। हम तैमूर ताश के ठिकाने का मंजर देखते हैं, जहाँ एक मंगोल और एक तुर्क सिपाही आमने सामने हैं। दोनों का एक एक हाथ एक दूसरे से बंधा हुआ है और वो जानलेवा लड़ाई लड़ रहे हैं। मंगोल नौकर खून की प्यास में चीख रहे होते हैं और फिर दोनों खंजरों से एक दूसरे पर वार करते हैं। आखिरकार मंगोल नौकर इस तुर्क सिपाही को कत्ल कर देता है और तैमूर ताश के सामने घुटनों के बिल बैठ जाता है। तैमूर ताश ये सब देखकर कहता है कि ये शख्स मेरे रहम की कदर नहीं जानता था, अगर वो जीत जाता तो आजाद होता। फिर वो अपने एलची से कहता है कि लगता है ओरहान ने उन कटे हुए सरों से सबक नहीं सीखा जो मैंने उसे भेजे थे। अब मैं खुद हरकत में आऊंगा और उसकी सरकूबी करूंगा। वो अपने एलची बाजू को हुक्म देता है कि ओरहान के पास जाओ और उसे बताओ कि उन जमीनों का वाहिद हुक्मरान सिर्फ मैं हूँ। बाजू हुक्म सुनकर फौरन वहाँ से रवाना हो जाता है। इधर कबीले में फातिमा खातून इंतहाई रंजीता बैठी रो रही होती है और खुद से कलाम करती हैं कि मैंने तुम पर भरोसा किया और अपने दिल का वादा किया। वो कहती हैं कि फ्लावियस एक चोरा, अब तो तुम्हारा नाम भी मेरी रूह जलाता है। मैंने सोचा था हमारी कहानी का अंजाम खुशगवार होगा, मगर तुम एक बहुत बड़ा झूठ निकले। वो रोते हुए कहती हैं कि तुम्हारा नाम, तुम्हारी बातें और तुम्हारा दीन सब झूठ था। फिर उन्हें फ्लावियस की वो बात याद आती है जब उसने पूछा था कि अगर मैं कोई और होता तो क्या तुम तब भी मुझसे मोहब्बत करती? फातिमा कहती है कि मैंने मोहब्बत की थी, लेकिन एक काफिर कमांडर से मोहब्बत करना मुमकिन नहीं है जो मेरे खानदान का दुश्मन है। इसी दौरान यगीत वहां पहुंच जाता है और फातिमा फौरन अपने आंसू साफ करके वहां से जाने लगती है। यगीत उन्हें रोकता है और हैरत से पूछता है कि क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? मुझे दोबारा सुनना है कि तुम्हारा इरादा कैसे बदला। फातिमा कहती है कि मैंने सोचकर फैसला कर लिया है, बस इतनी सी बात है। यगीत कहता है कि लेकिन तुम तो पहले उसके खिलाफ थी और अपने माँ बाप से भी इनकार कर दिया था। फातिमा कहती है कि पहले मैं गुस्से में थी क्योंकि तुमने मुझ पर बहुत दबाव डाला था, इसीलिए मैंने इनकार कर दिया था। यगीत खुशी से पूछता है कि क्या इस बार तुम्हारा इरादा पक्का है? तो फातिमा जवाब देती है कि फिलहाल तो ऐसा ही है और मैं राजी हूँ, बशर्ते कि मेरे माँ और भाई भी राजी हों। ये सुनकर यगीत जोश में आ जाता है और कहता है कि मैं भी अपने माँ बाप से मशवरा करूंगा और हम जल्द ओरहान साहब को बताएंगे। फातिमा कहती है कि अब चलना चाहिए क्योंकि घर वाले दावत के लिए तैयार हो रहे हैं। दूसरी तरफ कबीले की खवातीन दावत की भरपूर तैयारियों में मसरूफ है। कोई रोटियां बना रहा है तो कोई चावल और सालन तैयार कर रहा है। पूरे कबीले को दुल्हन की तरह सजाया गया है और तमाम सरदारान और खवातीन सरदारी खेमे के बाहर जमा होना शुरू हो जाते हैं। जमीर खान का आदमी इंतजाम देखकर कहता है कि हजूर इस शानो शौकत को देखें। तो
दमीर खान जवाब देता है कि बुरसा फतह करने के बाद जो भी ये मंजर देखता है वो इसे दुनिया का हुक्मरान ही समझता है। इधर शहजादी स्पोर्चा गुस्से से फ्लावियुस से कहती है कि ये दावत जो ओरहान के लिए फख्र है हमारे लिए शर्मिंदगी है। वो कहती है कि हमें ये दिन अपने जहनों में नक्श कर लेना चाहिए ताकि ऐसा मंजर दोबारा पेश ना आए। फ्लावियुस जो मुसलसल फातिमा की जानिब देख रहा होता है पहले तो जवाब नहीं देता, मगर जब शहजादी उसे दोबारा पुकारती है तो वो कहता है कि जो मैंने आज देखा और सुना वो मेरे दिलो दिमाग पर गहरा नक्श हो चुका है, आप फिक्र न करें। उसके बाद बुरान सरदारी खेमे से बाहर आता है और बुलंद आवाज में ऐलान करता है कि सरहदी इलाकों के मजलूमों के मुहाफिज और बोरसा के फातेह ओरहान साहब तशरीफ ला रहे हैं। अगले ही लम्हे ओरहान साहब सुल्तानी लिबास जेब तन किए खेमे से बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर तमाम लोग अदब से अपने सीने पर हाथ रख लेते हैं। ओरहान साहब सबसे मुखातिब होकर कहते हैं कि हमारी पुकार पर लब्बैक कहने वाले बहादुर रहनुमाओं, आपका हमारे कबीले में आना मुबारक हो। तमाम सरदारान ए वल्लाह कहकर उनका इस्तकबाल करते हैं। ओरहान साहब कहते हैं कि जिस फतह ने हमें यहाँ इकट्ठा किया है उसे सब जानते हैं कि अब बुरसा आलमे इस्लाम का सूबा और तुर्कों का वतन बन चुका है। वो मजीद कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हमारे वो दीनी भाई जिनके दिल जिहाद की आग से रोशन है वो हमारी इस खुशी में शरीक हों। जिसने भी आलमे इस्लाम और तुर्कों के इत्तेहाद के लिए जाने कुर्बान की, मैं उन पर अपनी जान, माल और मुल्क निछावर करने को तैयार हूँ। फिर वो ऐलान करते हैं कि अब वक्त है उन लोगों में माले गनीमत तकसीम करने का जो फजल इल्मा के रास्ते पर गामजन है। उसके बाद एक सिपाही संदूकों को खोलता है और दूसरा सिपाही सकों की थैलियां सरदारों के हवाले करना शुरू कर देता है। शहीदों के वालिदैन भी अपना हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि दमीर खान एक थैली से सिक्का निकालकर उसे बहुत गौर से देखने लगता है। तमाम लोग चांदी के सके और गनीमत का अपना अपना हिस्सा वसूल करते हैं। शहजादी स्पोर्चा ये सारा मंजर हैरानी से देखती है और फ्लावियुस से पूछती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। फ्लावियुस शहजादी को जवाब देता है कि ये तुर्कों का रिवाज है। ओरहान साहब अपने मेहमानों और जंगजुओं की तकरीम करते हुए उन पर तहाइफ निछावर कर रहे हैं। शहजादी स्पोर्चा तंजिया अंदाज में कहती है कि इसका मतलब है वो तुर्कमान सरदारों पर भी अपनी बर्तरी जता रहे हैं। इसी दौरान दमीर खान का आदमी उसे बताता है कि हजूर ओरहान साहब ने अपना चांदी का सिक्का ढाल लिया है जिस पर ओरहान बिन उस्मान नक्श है। तमाम लोग अपनी ढालें, कपड़े और उस्मानी सल्तनत के नए चांदी के सके लेकर वहां से रवाना होते हैं। ओरहान साहब बुलंद आवाज में कहते हैं कि जो सके आपके हाथों में हैं उन पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ हमारा नाम लिखा है और उसी सके के साथ हमारी तिजारत पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। फिर वो इशारा करते हैं तो सिपाही लाल रंग का सल्तनत का झंडा लहरा देते हैं जिस पर कुरानी आयात लिखी होती हैं और उसे खेमे के बाहर बुलंद कर दिया जाता है। ओरहान साहब कहते हैं कि ये मुकद्दस परचम अब बोरसा और दीगर शहरों में अदल और खुशहाली का सबब बनेगा। कुरान ऐलान करता है कि हुजूर माले गनीमत की तकसीम मुकम्मल हो गई है, अल्लाह मुबारक करे। ओरहान साहिब सबको खेमे की तरफ चलने का कहते हैं और सब लोग अंदर रवाना होते हैं, जबकि शहजादी स्पोर्चा गुस्से से ये मंजर देखते हुए उनके पीछे जाती है। इसी दौरान कबीले के दाखिली दरवाजे पर तैमूर ताश का एलची बाजू अपने घोड़े पर सवार दाखिल होता है। इसे देखकर बेलाबान अपनी तलवार निकालने लगता है और कहता है कि क्या ये वही नहीं है जो पहले कटे हुए सर लाया था, मगर डोंगरल इसे रोक देता है और कहता है कि पहले उसके आने की वजह मालूम करते हैं। बाजू घोड़े से नीचे उतरता है तो डोंगरल तंजिया सवाल करता है कि कासिद, क्या तुम दोबारा कोई सर लेकर आए हो? बाजू जवाब देता है कि डरो मत, मैं इस बार सर नहीं लाया बल्कि गवर्नर का पैगाम लाया हूँ। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे ओरहान सरदार से मिलना है। बाल अबान इस एलची से इसकी तलवार छीन लेता है और इसे सरदारी खेमे की जानिब ले जाता है। सरदारी खेमे के अंदर तमाम सरदारान ओरहान साहब के सामने मौजूद होते हैं। ओरहान साहब उनसे मुखातिब होकर कहते हैं कि आप सबने मेरे खेमे को इज्जत बख्शी और अब उस खुशखबरी की बारी है जिसे हम एक अटल हकीकत बनाएंगे। वो ऐलान करते हैं कि काइयों के परचम की तरह अब हमारा निजाम भी बदल चुका है और अब हम सिर्फ एक कबीला नहीं बल्कि एक रियासत बन गए हैं। वो कहते हैं कि आप जिसके सामने खड़े हैं वो अब सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान ओरहान हैं। ये सुनकर बोरान, खलील और दीगर कबीले वाले बेहद खुश होते हैं, मगर बाद सरदार हैरत ज़दा होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। शहजादी स्पोर्चा का गुस्सा द्विगुनी होता है, जबकि शाहीन शाह दिल ही दिल में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारा अंजाम बखैर करे। इसी दौरान दमीर खान तंजिया कहता है कि तुमने खुद को सुल्तान का लक़ब दे दिया और हमें अपने सामने कतार में खड़ा कर दिया, क्या अब हमें तुम्हारे सामने सर झुकाना होगा? इसी दौरान मंगोल एलची बाजू खेमे के अंदर दाखिल होता है और गुस्ताखी से कहता है कि इन जमीनों पर सिर्फ एक ही शख्स है जो सरों को झुकाने की ताकत रखता है और वो गवर्नर तैमूर ताश है।
ये सुनकर औरहान साहब गुस्से से अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और एलची के करीब आकर पूछते हैं कि क्या तुम वही हो जिसने कल मेरे खेमे के सामने वो संदूक छोड़ा था। एलची हंसते हुए जवाब देता है कि लगता है उन 2 सरों से तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं आई, तुम्हें अब उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। वो कहता है कि अब तुम रियासत बन गए हो और खुद को सुल्तान कहते हो, तो याद रखो कि तुम्हें दीगर रियासतों की तरह हमें टैक्स देना होगा और वो सोना भी फौरन हमारे हवाले करना होगा जो तुमने शाहीन शाह से लिया है। शहजादी स्पोर्चा ये सुनकर दिल ही दिल में बहुत खुश होती है कि अब ओरहान मुश्किल में फंस गए हैं। ओरहान साहब इल्ची से पूछते हैं कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो क्या होगा। इल्ची धमकाते हुए कहता है कि फिर तैमूर ताश का गजब तुम्हें और तुम्हारी रियासत को जलाकर खाक कर देगा। ओरहान साहिब इस एलची के मजीद करीब आते हैं और उसकी आंखों में आंखें डालकर ललकारते हुए कहते हैं कि फौरन जाओ और इस बुज़दिल तैमूर ताश से कह दो कि अब इन जमीनों पर उसका हुक्म खत्म हो चुका है। वो उसे खबरदार करते हैं कि अगर वो बाज न आया और तुर्कों के माल या उनकी रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उससे भी दुगना अजाब दूंगा जो तुमने कोसादार की जंग में झीला था। ये सुनकर वो एलची हंसने लग जाता है और कहता है कि उन बातों से तुमने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपनी रियाया, अपने घर वालों और अपने बच्चों की बर्बादी का सामान किया है, उन सब पर अब क़यामत बर्पा होगी। ये सुनते ही औरहान साहब का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो बिजली की तेजी से अपने सिपाहियों के ध्यान से तलवार खींचते हैं और एक बार में इस खौफनाक एलची की गर्दन उड़ा देते हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर शाहीन शाह की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ओरहान साहब गरदार आवाज में कहते हैं कि मैं उस्मान साहब का बेटा सुल्तान ओरहान हूँ और यहाँ मौजूद तमाम सरदारों को गवाह बनाता हूँ। वो वाशगाफ अल्फाज में ऐलान करते हैं कि जिस किसी ने भी सल्तनत उस्मानिया को नुकसान पहुंचाने का सोचा या मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की तो उसका अंजाम भी यही होगा। वो अपनी तलवार की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि मेरी ये तलवार जो सफेद दाखिल होकर खुद निकलती है गद्दारों और दुश्मनों को मिटा कर रख देगी। ये जुर्रतमंदाना मंजर देखकर तमाम वफादार सरदारान और सिपाही जोश में आ जाते हैं और अपने सीने पर हाथ रखकर सुल्तान का हुक्म बजा लाते हैं। खेमे में मौजूद दुश्मनों और हासिलों पर हैबत तारी हो जाती है और उन्हें समझ आ जाती है कि अब एक नई और ताकतवर सल्तनत का क़याम अमल में आ चुका है। नाजरीन, इसी पुरजोश मंजर पर इस किस्त का इख्तिताम होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें।